शुरू करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका क्या जाना था, बिल्कुल बेसिक टर्म्स जाना था कि हम बॉन्डिंग पढ़ने से क्या क्या हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये टर्म्स हमें पता होना चाहिए, ये कंडीशन पता होना चाहिए, ये रूल्स पता होना चाहिए कि हम बॉन्डिंग को शुरू करने से पहले हम क्या क्या जान लें। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से इसको डील कर रहा हूँ, तो आप लोग पूरे वीडियो को फॉलो करिएगा। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। आप देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में क्या है, पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, केमिकल बॉन्ड इट इज द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल। मीन्स क्या, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कुछ एटम्स के बीच में लगता है, जो उनको क्या एक मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग। मीन्स इट इज व्हाट, इट इज द फोर्स ऑफ attraction which holds the atoms together within a molecule। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखेगा किसको, एटम्स को। क्लियर, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। क्लियर, अब नीड ऑफ केमिकल बॉन्ड, नीड ऑफ केमिकल बॉन्ड मतलब हमें क्या ऐसी जरूरत पड़ी, या फिर मॉलिक्यूल या फिर एटम को क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि उन्हें केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ गया। ठीक है, तो टू अचीव या फिर टू बिकम स्टेबल, वो पार्टिकल्स क्या होने का कोशिश करेंगे, वो पार्टिकल स्टेबल होने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और कैसे स्टेबल होंगे, टू अचीव देयर नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद होगा नोबल गैस, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम नोबल गैस बोल रहे थे, जिनके आउटर मोस्ट शेल में लास्ट में, दैट इज वैलेंस शेल में, सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था। एंड ऑल वेयर स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। सब जो थे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या थे, स्टेबल थे। हीलियम डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो वो बिकम स्टेबल, वो स्टेबल कैसे होंगे, तो टू अचीव देयर नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर अचीव कर लिया गया तो पार्टिकल बिकम्स स्टेबल। नोबल गैस कौन कौन सा है, तो नोबल गैस हम जब लिखते हैं तो हीलियम से शुरू करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। These all are noble gases. Atomic number 2, 10, 18, 36, 54, 86। और जब हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो कॉन्फ़िगर में 2, 28, 288, 28, 188, 28, 18, 18, 8, 28, 18, 32, 18, 8, ये सब इनका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था। सब पार्टिकल कहाँ, ये सब स्टेबल है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये सब जो है ऑक्टेट रूल से स्टेबल है। अब मान लेते हैं हमारे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, 281। ये पार्टिकल तो स्टेबल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, और अगर 1 हो, 2 हो, 8 के अलावा कुछ भी हो तो इट इज अनस्टेबल। और अनस्टेबल है तो क्या होगा, सोडियम अपना नियरेस्ट नोबल गैस ढूंढेगा। 11 है, नियरेस्ट कौन दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, एक लूज करेगा और कहाँ पहुंचेगा,
के पास पहुंचेगा एंड बिकम्स स्टेबल। ठीक है, तो ये पार्टिकल इस तरीके से स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि वो मोर स्टेबिलिटी, कम से कम एनर्जी में रहना चाहता है। और जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? अगर बोला जाए पार्टिकल स्टेबल है, मतलब हम बोलेंगे पार्टिकल शांत है, मतलब उसके पास एनर्जी कम है। अगर बोला जाए मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो एनर्जी क्या होगा? मिनिमम एनर्जी होगा। और एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी बिल्कुल कम, मतलब वो बिल्कुल स्टेबल। एनर्जी बहुत ज्यादा, वो इधर उधर दौड़ता भागता हुआ दिखेगा, किसी से भी लड़ाई कर सकता है अगर इसी पास ज्यादा एनर्जी है तो। सेम मॉलिक्यूल या फिर किसी एटम में कोई पार्टिकल के साथ भी केमिस्ट्री में यही होता है कि अगर एनर्जी ज्यादा है वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी बहुत कम रखेगा। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है मतलब उसके पास एनर्जी क्या होगा? बहुत कम होगा। अगर बोला जाए कि H2O स्टीम में ज्यादा एनर्जी होगा या फिर बर्फ में, आइस में, तो बहुत इजीली हम बोलेंगे क्या? ज्यादा एनर्जी किसमें? स्टीम में होगा। अगर बोला जाए स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, तो अब किसमें बोला? जहाँ एनर्जी ज्यादा दिख रहा है वहाँ स्टेबिलिटी बहुत कम होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा किसमें? वो आइस में होगा। ठीक है, तो यहाँ भी सेम केस है। अगर हमारे पास पार्टिकल स्टेबल हो गया, एनर्जी कम, वो शांत हो जाएगा। जैसे ये सारे पार्टिकल्स क्या है? काफी स्टेबल है। ठीक है, फिर टर्म आता है हाउ एन एटम बिकम स्टेबल। कैसे स्टेबल होगा, क्यों होगा वो तो पता चल गया। व्हाई, नीड क्या था बॉन्ड का? वो बिकम स्टेबल। हाउ हाउ एन एटम बिकम स्टेबल। तो एक एटम स्टेबल कैसे बनेगा? एक एटम स्टेबल बनेगा बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। किसी भी एक फॉलोइंग वे को फॉलो करेगा और एटम स्टेबल बनेगा। पहला, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा यहाँ। ट्रांसफर कहने का मतलब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किसी के पास दो इलेक्ट्रॉन कम है तो किसी से दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हम लोग पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड में। मैं यहाँ टाइप्स भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, कितने तरह के बॉन्ड होंगे। सेकेंड इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयर करना है। शेयर करने का मतलब क्या? अगर किसी पार्टिकल के पास दो इलेक्ट्रॉन कम है, किसी पार्टिकल दूसरे के पास भी दो इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये दोनों जितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन लगे हैं उन सबको ये शेयर करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको पढ़ा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड में। एंड थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कंट्रीब्यूट कर देना है किसी को अपना इलेक्ट्रॉन। अगर हम स्टेबल हो चुके, हमारे में कोई और जरूरत नहीं है, तो किसी की मदद कर देना है। ठीक है, तो इसको बोले इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो अभी आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं तीन को पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? तो इन तीनों को पढ़ा जाए। अभी शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? आयोनिक बॉन्ड। और इस आयोनिक को जानने से पहले यहाँ एक टर्म आता है लेविस सिंबल या फिर लेविस डॉट सिंबल। तो लेविस डॉट सिंबल क्या होता है वो जानते हैं। लेविस
सिंबल या फिर लेविस डॉट सिंबल भी देखने को मिलेगा। ये क्या है? रिटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होगा, आउटर मोस्ट वाले जो शेल होते हैं उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है? डॉट लगा करके। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका फर्स्ट में भी 1, लास्ट में भी 1, तो आउटर मोस्ट में कितना? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को कैसे हम हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ पर डॉट पुट कर देंगे। ये डॉट कहीं भी दिखा सकते हैं लेकिन एक, क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे इट इज व्हाट? इट इज लेविस सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन 2 4, तो 4 डॉट्स कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस तरह से लगाएं, अगर मन हुआ तो हम ये इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ये 4 हो गया, ये इधर दिखाना, इधर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड लेविस सिंबल ऑफ कार्बन। वैसे ऑक्सीजन के लिए कितना? तो ऑक्सीजन के लिए 6, हम 6 लगा देते हैं, ठीक है। सोडियम है Na, कितना होगा? 1 होगा, आउटर मोस्ट वाले में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। एल्यूमिनियम अगर है तो 1 2 3, एटॉमिक नंबर 13 2 8 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इट इज व्हाट? इट इज कॉल्ड लेविस सिंबल। क्लियर? ओके, तो ये था लेविस सिंबल। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, टॉपिक इज आयोनिक बॉन्ड। तो टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, बॉन्ड formed between two oppositely charged particles by transfer of electrons, ठीक है। मतलब क्या, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स रहेगा, और कैसे बनेगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। आयंस आर प्रेजेंट, आयंस आर प्रेजेंट, इसमें क्या होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आयंस को जान लेते हैं, ये आयंस क्या है तो वो देखते हैं। यहाँ पर आयंस बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स को, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, इट इज कॉल्ड आयन। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, तो आयंस भी क्या हमारे पास सिर्फ दो तरह के होंगे। आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का आयन होगा। फर्स्ट इज कैट आयन, कैट आयन। कैट आयन किसको बोलते हैं? पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। जो भी पॉजिटिव आयन होगा वो सब क्या कहलाएगा? कैटायन कहलाएगा। कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा? फॉर्मेशन किसका? फॉर्मेशन कैटायन का। तो कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, मतलब कोई भी एक एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो क्या बनेगा? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बहुत ऐसा मिसकंसेप्शन बच्चों को हो जाता है, बहुत अगर ध्यान से नहीं समझे तो, अगर हम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या? किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं,
ठीक है, तो हम पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैं अभी वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता दिख रहा है, कैटायन, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन। इसका फॉर्मेशन तो जैसे मेटल्स हो गए, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या फिर 3 होते हैं, तो ये 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड बिकम स्टेबल टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है। एक एग्जांपल है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। जैसे हमने एटॉमिक नंबर लिखा तो आपको याद होगा पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर अगर 11 लिख रहा है मींस इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। Protons are present in the center of atom called nucleus. प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। टोटल प्रोटॉन 11 प्रोटॉन तो प्रेजेंट है, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ लगा होगा, इलेक्ट्रॉन 281 इस शेल में लगा होगा। और इस शेल में इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इसको एक लूज करेगा तो ये पार्टिकल स्टेबल बन जाएगा। एक लूज करेगा और जैसे ही एक लूज किया ये Na+ बना देंगे। क्यों प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ लगे थे, कितना इलेक्ट्रॉन 2 और 8 + 1 11, एक लूज हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन कितना 10, बट प्रोटॉन कितना रहा 11 का 11 जैसे था वैसे ही है। तो अब इस पार्टिकल के पास क्या है, 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चार्ज बैलेंस हो रहा है क्या, बैलेंस बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर दें कि यहाँ एक ज्यादा प्रोटॉन है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना होगा, 2 8। आउटर मोस्ट शेल में क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, पार्टिकल बिकम्स स्टेबल। ठीक है, और ये सोडियम आयन एग्जिस्ट करेगा। सोडियम एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में, बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाएगा, बट सोडियम आयन एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही अगर मैग्नीशियम बोले 12, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, फिर ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करेगा तो मैग्नीशियम 2+ बना लेगा और कॉन्फ़िगरेशन 2 8, ये भी पार्टिकल स्टेबल। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3, और 3 जैसे ही लूज करेगा ये Al3+, कॉन्फ़िगरेशन इसका भी 2 और 8 हो जाएगा। तो ये सब पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या फिर 3 लूज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं। तो इन सबको क्या बोलेंगे, कैटायंस, एंड इट इज इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। अब ये पॉजिटिव आयन बन गया तो अब जानते हैं नेगेटिव आयन, सेकेंड आयन। दूसरा है नेगेटिव आयन को एनायंस बोला जाता है। एनायन, ये कैटायन था, ये एनायन, सीधा ऐसा ही लिखना होता है, इट इज नेगेटिव आयन। एनायन नेगेटिव आयन है। अब नेगेटिव आयन कैसे बनेगा, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, नेगेटिव चार्ज कब लगेगा, जब किसी के पास प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब वो पार्टिकल क्या कर रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, और गेन कौन करेगा, नॉन मेटल्स। मतलब नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में हम 5 6 7 ऐसा लेते हैं, 8 भी है बट 8 तो स्टेबल हो जाएगा, वो एनायन फॉर्म नहीं करेगा। एनायन कौन फॉर्म करेगा, इसके पास 5 वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या फिर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, एंड दे गेन 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। वो ऐसे जो एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सॉरी वैलेंस शेल में कितने हो, 5 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्या करेगा, 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू बिकम स्टेबल एंड फॉर्म एन आयन, नेगेटिव आयन। तो देखते हैं नेगेटिव आयन कौन फॉर्म करेगा। हम एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 7 8 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 5, यहाँ 2 6 2 7,
आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अब ये अगर कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है तो इसके लास्ट में कितना, 5 वैलेंस, स्टेबल होने के लिए 8, मतलब ये क्या करेगा, ये प्लस कहीं से भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो प्रोटॉन तो वैसे 7 के 7 रहे, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, पहले 7 था प्लस 3 अब 10 आ गया, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हम नाइट्रोजन लिखेंगे और यहाँ 3 माइनस लगा देंगे। और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये नाइट्राइड आयन बन गया, पहले नाइट्रोजन था, ये नाइट्राइड आयन होगा और कॉन्फ़िगरेशन 2 8 का हो जाएगा। समझ में आई बात, कैसे ये एनायन फॉर्म हो रहा है। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन कम दिख रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करेगा और क्या बना लेगा, O2 माइनस, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 का। फ्लोरीन है 2 7, ये कहीं से भी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी पार्टिकल से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बन जाएगा F माइनस, कॉन्फ़िगरेशन 2 8। ये नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, ये फ्लोराइड आयन, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया, एनायन बना लिया। इसके पहले क्या बनाया था, कैटायन बनाया था। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों तैयार है, तो अब देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखा जाए आयोनिक कंपाउंड कैसे बनेगा, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को आपस में मिला देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं या फिर कंबाइन कर देते हैं या आयोनिक कंपाउंड बना देते हैं। तो देखते हैं, यहाँ टर्म एक यूज क्या किए, आयोनिक कंपाउंड। क्या है आयोनिक कंपाउंड, जो आयोनिक बॉन्ड से बनेगा, कंपाउंड्स formed by ionic bond। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्ड से बन रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट का, ठीक है, बहुत बार यूज होता है ये कॉमन सॉल्ट, NaCl। NaCl में क्या दिख रहा है, एक Na और एक Cl दिख रहा है, 11 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या, 281 287, ठीक है। इसके पास एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक कम इलेक्ट्रॉन है ना, स्टेबल है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर ट्रांसफर करेगा, और जैसे ये ट्रांसफर करेगा ये पार्टिकल फॉर्म कर लेगा Na प्लस और ये पार्टिकल फॉर्म कर लेगा Cl माइनस। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, लूज किया तो प्लस, गेन किया तो माइनस, दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा। तो ये इनका क्या हुआ, आयोनिक कंपाउंड बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सोडियम क्लोराइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखते हैं। इसमें मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन होता है, कॉन्फ़िगरेशन 12 के लिए 2 8 2 और ऑक्सीजन 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। तो बोला जाए क्या होगा, यहाँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा, यही बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिए, ये दोनों कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो एक मैग्नीशियम एटम था जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज, और दोनों आपस में मिलकर क्या बनाए रखेंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर रखेगा, ठीक है। तो वैसे ही देखते हैं एक और एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड का, या फिर पोटेशियम ऑक्साइड देख लेते हैं। सोडियम का तो एक एग्जांपल देख लिया है हम लोगों ने, पोटेशियम के लिए देखते हैं। तो पोटेशियम के लिए क्या होगा, K2, ये थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल इज K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। एक पोटेशियम, यहाँ 2 पोटेशियम, तो K एक ऑक्सीजन है, कॉन्फ़िगरेशन 19 19 और यहाँ 8, ये एटॉमिक
नंबर तो 2881 क्लियर है। ये दो अब क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, एक ऑक्सीजन, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये दोनों ट्रांसफर हो गए, ये दोनों कहाँ, यहाँ आ जाएगा ट्रांसफर होकर के। समझ में आ रही है बात। तो जैसे ये दोनों पोटेशियम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को, तो ये बन जाएगा, हम इस तरह से 2k प्लस लिख सकते हैं, और एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा K2O बनेगा। ठीक है। थर्ड एग्जांपल के बाद फोर्थ इज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिए बनाने का। ओके चलिए तो देखते हैं, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आ गया। ठीक है, क्या किया होगा आप लोगों ने, इसमें यहाँ 283 इधर 26 दो एल्युमिनियम है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तीन ऑक्सीजन है, दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम लोग लेविस सिंबल का हेल्प लेंगे। लेविस सिंबल में क्या किया जाता था कि हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये थोड़ा इजी होगा यहाँ पर शो करने में। ठीक है, तो जैसे ये रिप्रेजेंट किया गया, इस एटम को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देते हैं, इस वाले दोनों को यहाँ दे देते हैं, इसको उठाकर यहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये काम किया जाएगा तो ये क्या दिख रहा है, दो एल्यूमिनियम तीन तीन इलेक्ट्रॉन लूज करके 3+ चार्ज, तीन ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2- चार्ज ले लेगा, और इन दोनों को जब एक साथ रखेंगे तो ये क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये पूरा ऑल अबाउट व्हाट आयोनिक कंपाउंड है। तो जो भी यहाँ लॉस और गेन से बने उन सबको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। और अगर आयोनिक कंपाउंड पहचानने के लिए बोला जाए तो एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर ऐसा कहीं भी दिख रहा हो तो वो क्या बोला जाएगा, आयोनिक कंपाउंड बोला जाएगा। और कौन सा बॉन्ड वहां काम करेगा, आयोनिक बॉन्ड काम करेगा। ठीक है,